हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने मन स्टैक कोर्स के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस को पढ़ने वाले हैं अपने नोट जेएस के अंदर कि ये हम लोग का रिक्वेस्ट और रिस्पांस एक्चुअल में क्या होता है। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर इन दोनों चीज़ों को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग अपने रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में हम लोग का जो रिक्वेस्ट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द क्लाइंट, usually a web browser, to the server. It is essentially an attempt to access a resources on the server. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि ये हम लोग का एक कोई क्लाइंट है, ठीक। ये क्लाइंट हम लोग के रिक्वेस्ट सेंड करता है हम लोग के सर्वर के ऊपर। यहाँ पे ये रहा हम लोग का सर्वर। अब ये रिक्वेस्ट क्यों सेंड करता है हम लोग के सर्वर के ऊपर? ताकि हम लोग के सर्वर से वो हम लोग के डेटा को, हम लोग के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। तो सबसे पहला मेन मोटो रिक्वेस्ट का यही होता है कि यहाँ से क्लाइंट हम लोग का यूजुअली कोई भी ब्राउज़र होगा जिसकी हेल्प से हम लोग अपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग के काफ़ी ढेर सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं हम लोग के रिक्वेस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग का सबसे पहला कंपोनेंट है HTTP मेथड। अब ये HTTP मेथड क्या होता है, इसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंडिकेट द एक्शन द क्लाइंट वांट टू परफॉर्म ऑन द रिसोर्सेज। कॉमन मेथड इंक्लूडिंग गेट फॉर रिट्रीविंग रिसोर्सेज, पोस्ट फॉर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर, पुट फॉर अपडेट, डिलीट फॉर रिमूव रिसोर्सेज एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं अपने सर्वर के ऊपर। अब हम लोग के डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट हो सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हम लोग का कोई रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी हम लोग के सर्वर के ऊपर रिसोर्सेस है उसको हम लोग को एक्सेस करना है, तब वहाँ पे हम लोग अपने गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग के सर्वर के अंदर लेट्स सपोज दैट कि कोई हम लोग को एक आईडी पास करना है, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट का यूज़ करेंगे। हम लोग अपने क्लाइंट की तरफ से मान लेते हैं कोई नेम है टॉम, इस टॉम नेम को हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू अपने सर्वर के ऊपर सेंड कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने सर्वर के अंदर उसको स्टोर कर लें। तो यहाँ पे हम लोग किसी डेटा को अगर सबमिट करना है तो वहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, अपडेट करना है तो पुट का, रिमूव करना है तो डिलीट का, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास दूसरा चीज़ आता है जो कि होता है हम लोग का URL और URI। अब ये URL और URI क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर विच इज़ URL और यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर विच इज़ URI स्पेसिफाई द पाथ टू द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर। यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्वर है, ठीक। अब सर्वर के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल पाथ होते हैं। पाथ से क्या मतलब है, लेट्स सपोज दैट कि हम लोग के पास एक स्लैश होम पाथ है और एक स्लैश प्रोडक्ट पाथ है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग का होम पाथ है उसके अंदर हम लोग के पास कुछ डिफरेंट डेटा होगा, कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज होगा। स्लैश प्रोडक्ट पाथ है, इसमें हम लोग का कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने URL के थ्रू अपने पाथ को स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग को अपने इस वाले पर्टिकुलर पाथ पे जो भी डेटा स्टोर है वो हम लोग को गेट करना है, ठीक। उसके बाद आता है हम लोग के पास एक हेडर। अब हेडर क्या होता है इसके बारे में ज़रा पढ़ें तो देखो, दिस प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट और द क्लाइंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, हेडर कैन इंडिकेट द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स क्लाइंट एक्सपेक्ट, द टाइप ऑफ कंटेंट बीइंग सेड इन द केस ऑफ पोस्ट और पुट, ऑथेंटिकेशन और इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का ये हेडर है, ये हेडर हम लोग का एक तरह से मेटा डेटा को स्टोर करता है कि किस टाइप का रिक्वेस्ट हम लोग का सेंड हो रहा है, किस टाइप का रिस्पांस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग का जो ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोग के हेडर के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का बॉडी आता है। तो ये बॉडी हम लोग का ऑप्शनल होता है। अगर हम लोग यहाँ पे गेट का यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी हम लोग को वहाँ पे सबमिट करना नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, नॉट ऑल रिक्वेस्ट हैव अ बॉडी, bodies are primarily used with post and put request to send data to the server। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको ज़रा हम लोग एक और चीज़ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक, यहाँ पे ये हम लोग का एक क्लाइंट है और यहाँ पे ये रहा हम लोग का एक सर्वर जो कि हम लोग का एक लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है, ये क्लाइंट यहाँ पे देखो एक गेट रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। अब बेसिकली जो हम लोग का गेट रिक्वेस्ट होता है, तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से डेटा को या फिर अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब भी मैंने गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास किया और गेट के अंदर देखो मैंने यहाँ पे एक स्लैश होम पास किया हुआ है,
ये स्लैश होम हम लोग का एक यूआरएल है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोगों ने अपने क्लाइंट के थ्रू हम लोगों ने अपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हम लोग का होम वाला पाथ है वो हम लोग के सर्वर के अंदर आकर के खोजेगा कि क्या हम लोग का होम पाथ अवेलेबल है, होम पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग का होम पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, सर्वर हम लोग का जो ये होम वाला डेटा है, इस डेटा को अगेन ले करके हम लोग के क्लाइंट को सेंड कर देगा। यानी कि सिंपल देखो, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्राउज़र के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड किया अपने सर्वर के ऊपर, और वो रिक्वेस्ट के अंदर हम लोगों ने पाथ सेट किया है स्लैश होम। यानी कि अगर हम लोग के सर्वर के अंदर स्लैश होम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या करेगा, स्लैश होम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सेंड कर देगा। तो स्लैश होम के अंदर हम लोग के पास वेलकम टू सेलिंग होम पेज नाम का एक डेटा स्टोर है। तो ये डेटा हम लोग के अब क्लाइंट के पास आ जाएगा। ठीक, अगर मैं यहीं पे अपने गेट के अंदर स्लैश होम की जगह पे प्रोडक्ट पास करता तो अब क्या होता, अब यहाँ पे ये हम लोग का जो सर्वर है वो हम लोग का खोजता क्या हम लोग का प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या हम लोग का प्रोडक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का प्रोडक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर क्या करेगा, इस वाले प्रोडक्ट रिसोर्स को यहाँ पे सेंड कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। तो गेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पाथ के अंदर हम लोग के पास कुछ यहाँ पे आईडी है, प्रोडक्ट है, प्राइस है। तो ये जो डेटा है ये अब हम लोग के क्लाइंट के पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हम लोग का ये जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग का वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, ये इनिशियल पाथ तो हम लोग का ये है। अब जैसे ही हम लोग अपने गेट के अंदर स्लैश प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये हम लोग के सर्वर के अंदर कुछ इस तरह होता है, स्लैश प्रोडक्ट। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट हो गया, हम लोग के सर्वर के अंदर स्लैश प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला डेटा हम लोग का सेंड हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे मैं आकर के कुछ भी प्रिंट पाथ को मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब सर्वर के अंदर क्या होगा, हम लोग का सर्वर के अंदर 3000 के बाद हम लोग अपने पाथ को सेट कर रहे हैं जो कि है हम लोग का प्रिंट पाथ। अब क्योंकि ये हम लोग का प्रिंट पाथ, हम लोग के यहाँ पे जितना भी हम लोग का सर्वर के अंदर राउट्स क्रिएटेड हैं, पाथ क्रिएटेड हैं, वहाँ पे हम लोग का ये प्रिंट नाम का कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग का जो सर्वर है वो हम लोग का यहाँ पे एरर सेंड कर देगा। क्यों, क्योंकि ये वाला हम लोग का पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ब्राउज़र की हेल्प से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, और सर्वर हम लोग के उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है और अपने डेटा के अंदर उस पाथ को खोजता है, अपने डेटा को खोजता है, और वो डेटा को हम लोग को बैक सेंड कर देता है। ठीक, अब हम लोग का रिस्पांस क्या होता है, ज़रा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एक्चुअल में रिस्पांस क्या होता है। रिस्पांस हम लोग का बहुत ही ईजी होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है, अ रिस्पांस इज़ व्हाट द सर्वर सेंड बैक टू द क्लाइंट आफ्टर प्रोसेसिंग अ रिक्वेस्ट। यानी कि जब कभी भी हम लोग का क्लाइंट हम लोग का रिक्वेस्ट सेंड करता है हम लोग के सर्वर के ऊपर, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग का जो रिस्पांस होता है, जो हम लोग का सर्वर होता है, वो सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है। ठीक, प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ हम लोग के रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग के क्लाइंट को चाहिए होता है उस चीज़ को वो सेंड कर देता है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का रिस्पांस है इसके अंदर भी काफ़ी ढेर सारे हम लोग के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का स्टेटस कोड होता है। तो ये बेसिकली हम लोग का ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं वो कौन सी स्टेटस पे सेंड हुआ है। अगर वो एकदम प्रॉपरली सेंड हो गया तो उसके लिए हम लोग का स्टेटस 200 आता है। अगर वो डेटा हम लोग को नहीं मिला, हम लोगों ने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया बट वो रिक्वेस्ट हम लोग का सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम लोग का 404 यहाँ पे एरर जाता है। ठीक, और 500 का मतलब है कि हम लोग का कोई इंटरनल एरर आ गया कोई दूसरे प्रॉब्लम के कारण। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास एक हेडर आता है। अब ये हेडर क्या है, अगर इसको हम लोग पढ़ें तो ये भी बिल्कुल हम लोग का सिमिलर होता है, सिमिलर टू द रिक्वेस्ट हेडर। जैसे हम लोग का रिक्वेस्ट हेडर होता है जिसके अंदर हम लोग का सारा मेटा डेटा स्टोर होता है, वैसे ही बिल्कुल ये भी होता है हम लोग का। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स हेडर प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्पॉन्स सच एज टाइप ऑफ द कंटेंट बीइंग रिटर्न्ड, कुकीज़, कैशिंग पॉलिसीज़ एसेट्रा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बॉडी आता है जो कि हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट, दिस कुड बी अ रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज इन HTML, JSON, XML फॉर्मेट एट्सेट्रा।
अ कन्फर्मेशन मैसेज और एरर डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे बॉडी के अंदर वो डेटा हम लोग का सेंड होता है जो कि हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया है। अगेन अगर हम लोग इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे मैंने गेट के अंदर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट वाले पाथ को हिट कर रहा हूँ, ठीक। अब जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट वाले पाथ को हिट किया तो हम लोग के यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का सर्वर है, सर्वर क्या करेगा, इस वाले रिक्वेस्ट को वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देखो हम लोग का वो प्रोडक्ट वाला पाथ जो भी है वो हम लोग को मिल गया और यहाँ पे हम लोग को वो डेटा भी मिल गया। तो यहाँ पे अब ये जो सर्वर है वो क्या करेगा, इस वाले डेटा को हम लोग का सेंड कर देगा अगेन हम लोग के क्लाइंट के पास। तो यहाँ से अब ये डेटा हम लोग के क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो बस यही हम लोग का रिस्पांस का वर्क होता है। रिस्पांस यानी कि हम लोग का जो सर्वर सेंड करता है क्लाइंट के पास आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा कोड के साथ भी करके समझते हैं। तो यहाँ पे देखो पिछली बार हम लोगों ने इतना कोड लिखा था जिसके अंदर हम लोगों ने अपने लिशन को और यूज़ को समझ रखा था, ठीक। अब अगर इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग को रन करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट इंडेक्स डॉट जे एस, सेव करूँ मैं। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेस लिसनिंग एट पोर्ट 3000। इसका मतलब ये है अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट कोलन 3000 को सर्च करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को कैन नॉट गेट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हम लोग का सर्वर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3001 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड, साइट कैन नॉट बी रीच, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, यानी कि हम लोग का 3000 पोर्ट पे जो हम लोग का सर्वर है वो हम लोग का रन कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है एक ऐप का एक रिक्वेस्ट का मेथड जो कि है हम लोग का गेट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपने पाथ को सेट करेंगे। तो स्लैश होम मैंने पाथ सेट किया है। अब यहाँ पे स्लैश होम का क्या मतलब है, स्लैश होम का मतलब है कि 3000 के बाद हम लोग अपने होम वाले राउट को एक्सेस करना चाहते हैं। सेम चीज़ जैसे यहाँ पे अगर मैंने अपने गेट के अंदर पाथ में होम पास कर दिया तो यहाँ पे ये हम लोग के सर्वर के अंदर कुछ इस तरह से होगा। अब हम लोग अपने इस होम वाले डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं बट करंट में हम लोग के पास कोई भी होम रिलेटेड डेटा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास होता है जिसके अंदर हम लोग के पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है, ठीक। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा पास करने वाला हूँ रिस्पॉन्स के तौर पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिस डॉट जेसन। ये सब क्या है इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई होम पेज। सेव करते हैं हम लोग। अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। यहाँ पे आकर के मैं देखो अपने होम पे इंटर करता हूँ तो कैन नॉट गेट होम मिल रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने सर्वर को अगेन रीस्टार्ट करना होगा। तो नोट इंडेक्स डॉट जी एस अगेन रीस्टार्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को वेलकम टू माई होम आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने जैसे ही अपने इस वाले पाथ को हिट किया हम लोग के पास एक वेलकम टू माई होम नाम का डेटा है जो कि हम लोग को क्लाइंट में दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने गेट होम वाले को रिक्वेस्ट किया तो लोकल होस्ट के अंदर यहाँ पे सर्वर हम लोग के होम को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इस पर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद देखो उसको होम राउट के अंदर डेटा मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जो हम लोग का सर्वर है वो हम लोग के यहाँ से इस होम वाले डेटा को हम लोग के ब्राउज़र के अंदर सेंड कर देगा। तो सेम ये जो यहाँ पे हम लोग का डेटा है वो हम लोग के ब्राउज़र के अंदर आ गया, ठीक। तो सिंपल से ये काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा राउट क्रिएट करना चाहूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन एक रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए हम लोग अगेन एक दूसरा ऐप डॉट गेट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग का होगा स्लैश प्रोडक्ट। अगेन ये हम लोग का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर कुछ डेटा को पास करना चाहता हूँ, मैं मान लेते हैं एक प्रोडक्ट नाम का एक डेटा क्रिएट करता हूँ। ये डेटा मेरे यहाँ से आएगा, ये डेटा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करके अपना रिटर्न कर रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्स, ठीक। अब अगेन अगर हम लोग सेव करें तो हम लोग को अगेन अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा। तो इसको कैंसिल करके इंडेक्स डॉट जे एस हम लोग का सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस वाले अंदर होम की जगह पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को हिट करेंगे।
तो देखो जैसे ही मैंने अपने प्रोडक्ट को हिट किया, यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट का डेटा आने लगा। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को हटा करके अपने होम को हिट करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का होम का डेटा आ गया। अगर मैं अपने होम को हटा दूँ तो यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी इस राउट को क्रिएट ही नहीं किया है। तो अगेन अगर हम लोग को इस वाले राउट को क्रिएट करना है तो हम लोग सिंपल वही काम कर सकते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंडिंग पेज। सेव करें इसको। अगेन इसको क्लोज नोड इंडेक्स डॉट जेएस और अगेन आए इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ देखो वेलकम टू माय लैंडिंग पेज। इतने ढेर सारे हम लोगों ने राउट क्रिएट कर दिया। होम पे जाएंगे तो वेलकम टू द होम पेज। अपने प्रोडक्ट वाले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हम लोग का सर्वर जो है वो हम लोग को प्रोसेस करके सेंड कर रहा है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ने अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आकर के कंसोल लॉग कराऊँ अपने रिक्वेस्ट को, सेव करूँ मैं, अगेन हम लोग को इसको ऑफ करना होगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और देखो जैसे ही मैं अपने यहाँ पे आकर के होम को हिट करूँगा तो हम लोग के वी एस कोड के अंदर यहाँ पे देखो बहुत ढेर सारे डेटा प्रिंट हो गए। इसके अंदर सारे के सारे हम लोग के डेटा अवेलेबल होंगे रिक्वेस्ट से रिलेटेड। अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर लिख देता हूँ तो यहाँ से हम लोग का हेडर का डेटा आएगा। रिक्वेस्ट डॉट मैं अगर मेथड लिख देता हूँ तो हम लोग को मेथड का डेटा आएगा। तो अगेन उस डेटा को अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो इसको सबसे पहले ऑफ इंडेक्स डॉट जेएस, ये लिसनिंग कर रहा है। अगर अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आकर के इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने गेट मेथड का यूज़ किया है। ये रहा हम लोग का गेट मेथड। तो कुछ इस तरह ये हम लोग का रिक्वेस्ट और रिस्पांस वर्क करता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे ये जो गेट है, पोस्ट है, पुट है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।